Hello students. So today again we are going to do geography NCERT. We are on the second chapter globe latitudes and longitudes. ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं. So we are on the page number 10 of your NCERT. Let's start. In the previous chapter you have read that our planet Earth is not a sphere. आपने पढ़ा है कि एक स्फीयर हम कहते हैं, सर्कल राउंड नहीं है, वो स्फीयर नहीं है, जियोइड शेप है. पढ़ा है ना कि जो हमारा अर्थ है यहाँ से फ्लैटेंड है, तो इस शेप को कहते हैं जियोइड. ठीक है, सो यही चीज बोल रहे हैं वो. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल. Can you imagine how it looks? You may look at a globe carefully in your classroom to get an idea. Globe is the true model of the earth. So मैं आपको दिखाती हूँ कि एक्चुअल में कैसी शेप है. This is the shape of the globe, right? तो joint shape का है, flattened है, ऊपर से थोड़ा flattened है. ठीक है, तो आज हम बेसिकली लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, तो ये ग्लोब के बारे में आपको इन्होंने बुक में एक्सप्लेन करा है. नेक्स्ट है ग्लोब मे बी ऑफ वेरिंग साइज एंड टाइप. बिग वन विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, स्मॉल पॉकेट ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड हैंडी इन कैरी व्हील्स. तो ये क्या कह रहे हैं कि ग्लोब डिफरेंट शेप्स, जैसे मेरे पास स्मॉल ग्लोब है. ठीक है, तो ग्लोब इज नॉट अ फिक्स्ड. It can be rotated in the same way as a total spin or a portal wheel is rotated. ठीक है, ऐसे स्पिन करता है वो चीज, ये चीज शो कर रहे हैं वो ऐसे स्पिन कर रहे हैं. So it we are on the page number 11 and third paragraph. It is difficult to describe the location of a point on a sphere like Earth. Now the question arises as to how to locate a place on it. ठीक है, अब हमें इफेक्ट बता रहे हैं कि हम एक ग्लोब देखेंगे तो हमें वो प्लेस को कैसे देखना है, वो चीज़. We need certain points of references and lines to find the location of places. अब ग्लोब है, ठीक है, अब मेरे को जानना है कि भी कैलिफोर्निया कहाँ है, और मैं यहाँ इंडिया में देख रही हूँ कि मैं यहाँ इंडिया है और यहाँ पर यूएस में कहीं कैलिफोर्निया, तो मेरे को जानना है कि कहाँ है. तो मेरे को कुछ पॉइंट्स पता होंगे तभी मैं कुछ लिंक लगा सकती हूँ कि यहाँ पर इंडिया है, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ पर यूएस जा रहा है, तो इसमें कैलिफोर्निया होगा. ठीक है ना, या फिर साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका. तो कुछ पॉइंट्स होंगे तभी ही वैसे भी हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये वाला कंट्री है, तो यहाँ पर इस कंट्री का ये वाला सिटी है. तो वही चीज़ आपकी बुक में बता रखी है. नेक्स्ट है, you will notice that needle is fixed through the globe in a tilted manner, right? तो कभी नोटिस आप देखो इसको tilted manner में, ये सीधा नहीं है बिल्कुल tilted manner में है. इसको हम क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं जो tilted manner में है, एक्सेस, साइड वाली जो जिसमें लगा रखा है एक्सेस. 2 points on the globe through which the needle passes are the 2 poles. तो वो चीज़ यहाँ पे है, वो कह रहे हैं कि ग्लोब, ये देखो ध्यान से देखो, ग्लोब टिल्टेड है, ऐसे स्ट्रेट नहीं लगा रखा उन्होंने, टिल्टेड है. तो जो ये है ये नॉर्थ पोल और ये क्या है, साउथ पोल, राइट. फर्दर एक्सप्लेन करा, द ग्लोब कैन बी मूव अराउंड दिस नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. तो अर्थ, यहाँ से आप पॉइंट एक नोट करो कि हमारी अर्थ कैसे मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट. बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस. द रियल अर्थ हैज नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड एक्सिस व्हिच इज इमेजिनरी लाइन. पर ये हमने जो ग्लोब बना रखा है, जो मैंने आपको ग्लोब दिखाया, हमने जस्ट ये इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में एक्सिस वो अपने एक्सिस पे मूव कर रही है. हमने तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन करने के लिए ग्लोब बना रखा है. अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. नॉर्दर्न हाफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न पार्ट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. सो ये देखो, जैसे ही ग्लोब है तो एक मिडल में एक इक्वेटर की लाइन जा रही है, मिडल में मैं और पास करती हूँ, मिडल में इक्वेटर लाइन जा रही है. ठीक है, जो कि क्या करती है कि जो ऊपर का है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नीचे का है वो सदर्न हेमिस्फीयर है. ऊपर का कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे का कौन सा है, सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो कौन सी लाइन है ऐसी जो कि नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को
कट कर रही है इक्वेटर, कौन सी लाइन है, इक्वेटर, राइट, और ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे का सदर्न हेमिस्फीयर, दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, ठीक है, इक्वालिटी है, देयरफॉर द इक्वेटर इज एन imaginary circle line and is a very important reference point to locate the places on the earth. इक्वेटर हाफ जो उन्होंने काटी है लाइन, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लेसेस जज करते हैं कौन सी प्लेस कहाँ पर है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द, पहले एक बार रीड कर लेते हैं, मैं आपको फिर ग्लोब के अकॉर्डिंगली आपको समझा दूंगी। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन द डिग्रीज। The equator represents the 0 degree latitude. Since the difference from the equator to either of the pole is 1/4 of a circle round the earth. तो वो क्या कह रहे हैं, वो ये चीज समझाना चाह रहे हैं कि एक इक्वेटर, एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो इक्वेटर जिसको बोला गया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड करती है। अब जब वो डिवाइड करती है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को, तो वो चीज कह रहे हैं कि इक्वल होते हैं, इक्वल हाफ्स है, क्या है, इक्वल हाफ्स है। और आपकी बुक में ये चीज बता रखा है कि जो ये कुछ लाइंस और भी इसके पैरेलल, जो ये इक्वेटर की लाइन है, जो बीच में लाइन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर जिनको डिवाइड करती है, उनके पैरेलल कुछ और लाइंस भी, देखो ध्यान से, कुछ और लाइंस भी खींची गई हैं, उस चीज के पैरेलल कुछ और लाइंस भी खींची गई हैं। और जो ये लाइंस हैं वो कह रहे हैं वो लैटिट्यूड क्या कहलाती है, लैटिट्यूड क्या कहलाती है, लैटिट्यूड, ठीक है। और ये चीज आपको एक्सप्लेन कर रहा है आपकी बुक में, सिंस द डिफरेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द, इट विल मेजर 1/4 और 360 डिग्री लैटिट्यूड डिग्री। Thus 90 degree north latitude marks the northern pole and 90 degree south latitude marks the south pole. वो कह रहे हैं सारा क्या 360 डिग्री का बना रखा है, तो वो कह रहे हैं 90 डिग्री का ऊपर है और 90 डिग्री का डिग्री पे सर्कल। As such, all parallels north of the equator are called north latitudes, all latitudes south of the equator are called south latitudes. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. Generally this is indicated by the letter N or S, right? इन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। For example, both Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizontal in Brazil, South America, are located on the parallel about of 20 degree latitude. But the former is 20 degree north of the latitude, later is 20 degree south of the latitude, right? Say that Chandrapur is situated in 20 degree latitude and Belo is situated at 20 degree south latitude. देखो वो क्या कह रही है, वो कह रही हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, वो ना पास कर रही है, ठीक है, इक्वेटर से, वो इक्वेटर, उसको हम इक्वेटर कहते हैं, वो पास, उस इक्वेटर के ही पैरेलल कुछ लाइंस और खींची गई हैं जिनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। तो वो कह रहे हैं कि लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंगली हम लोग जज करते हैं कौन सी प्लेस कहाँ पे है। जो लैटिट्यूड, ठीक है, मैं आपको एक बार यहाँ पे भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो जैसे ये ग्लोब है, टिल्टेड बनाई है मैंने, ध्यान रखना मैंने स्फीयर नहीं बनाई, टिल्टेड बनाई है, ठीक है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। वो कह रहे हैं कि एक यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है, उसका नाम दे रहे हैं इक्वेटर। क्या दे रहे हैं, इक्वेटर। ये लाइन पास कर रही है इक्वेटर से, यहाँ से, तो ये क्या है, इक्वेटर, ठीक है। इसके ऊपर कुछ इसके साथ ही पैरेलल लाइंस जा रही है, ठीक है, जो कुछ लाइंस इसके साथ ही जा रही हैं और कुछ लाइन ये सदर्न पोल के साथ जा रही है, ठीक है, कुछ लाइंस इसके साथ जा रही है ऊपर कुछ। तो ये क्या है, जो ये ऊपर की तरफ जा रही है वो नॉर्थ की तरफ है, वो किससे, नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, तो वो नो एन से रिप्रेजेंट होगा। जो नीचे की तरफ आ रही है वो एस से रिप्रेजेंट होगा। किस से रिप्रेजेंट होगा, एस से। तो ग्लोब में वो ये चीज दिखा रहे हैं कि जो ये इंडिया है, वो कह रहे हैं कि इंडिया का, उन्होंने आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है इंडिया का चंद्रापुर, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का वो कह रहे हैं चंद्रापुर जो सिटी है कह लो, जो चंद्रापुर इलाका कह लो, सिटी कह लो, वो कह रहे हैं 20 डिग्री उन्होंने बताया लैटिट्यूड पे। किस लैटिट्यूड पे, 20 डिग्री। वही वो यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ इंडिया में महाराष्ट्र है, ठीक है। I will draw for you. Okay.
पार्डन माय ड्राइंग। देखो यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो सारे हैं कि यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र है। मैं तो थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ एक्चुअली में क्या है, सही ड्रॉ नहीं हो रहा सही। तो ये है गुजरात, ये क्या है, यहाँ है महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ है महाराष्ट्र। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में एक चंद्रापुर नाम का एक सिटी है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं ग्लोब में वो 20 डिग्री पे है, ग्लोब पे वो क्या है 20 डिग्री पे। ऐसे आप आगे जाओ तो यहाँ पे वो कह रहे साउथ अफ्रीका है, क्या है साउथ अफ्रीका। उन्होंने बोला आपकी बुक में जो एग्जांपल दे रखे हैं उसमें है जो साउथ अफ्रीका है उसमें एक बेलो नाम का सिटी है जो कहाँ पर है, ब्राजील में। कहाँ पे है, सॉरी यहाँ कहाँ पे है, ब्राजील में। तो वो कह रहे हैं कि ये जो सिटी है ये है दोनों ही 20 डिग्री पे है, ठीक है। वो समझाने के लिए बता रहे हैं कि दोनों ही 20 डिग्री पे है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इक्वेटर जो पास करती है यहाँ से वो पास कर रही है यहाँ से इक्वेटर। मैं एक बार आपको दोबारा एक क्लियर कराती हूँ एक्चुअली में वो आपकी बुक में क्या समझा रहे हैं। मैप्स के थ्रू करेंगे तो इजीली आप लोगों को समझ आ जाएगा ये एक्चुअल में क्या है, ठीक है। पॉज करो, यहाँ पे इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे है महाराष्ट्र इंडिया का। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे है साउथ अफ्रीका में एक कंट्री है, सॉरी एक ब्राजील है, ठीक है, ब्राजील नाम का एक कंट्री कह लो। तो वो कह रहे हैं कि दोनों ही कहाँ बने हुए हैं 20 डिग्री पे, कहाँ बने हुए हैं 20 डिग्री में। और वो कह रहे हैं इक्वेटर पास हो रहा है, लेकिन उस इमेजिनरी लाइन जो इक्वेटर है वो जो इंडिया में वो 20 डिग्री नॉर्थ पे है और उसकी लाइन पास कर रही है ब्राजील से वो 20 डिग्री साउथ पे है। वो कहने का ये मतलब है कि इक्वेटर जो लाइन है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके अकॉर्डिंगली डायरेक्शंस बदल जाते हैं, नॉर्थ साउथ बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपकी फिगर में उन्होंने एक्सप्लेन करी है, फिगर 2.2 लैटिट्यूड पे, जिसमें उन्होंने बताया कि इक्वेटर की लाइन है कैसे एक ग्लोब है, ठीक है, जहां से इक्वेटर क्रॉस करता है और उसके ऊपर से डिफरेंट डिग्रीज हैं, 20 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। ऐसी सदर्न पोल है जहाँ पे जैसे ये 0 डिग्री है, 20 डिग्री 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्रीज बांट रखी है। और किसके अकॉर्डिंगली बांट रखी है, इक्वेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।